शिरोमणि अकाली दल का बहुजन समाज पार्टी से पक्का गठबंधन है। अकाली दल अब पूर्व सहयोगी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगा। ये जवाब शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दिया है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का भविष्य बहुजन समाज पार्टी के साथ है। उन्होंने छब्बीलाल में संवाददाताओं से बातचीत में ये बातें कही। 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अकाली दल किसका साथ देगा, ये सवाल जब अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से किया गया तो उन्होंने पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की तरफ से 3 बजे इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी दी गई। इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमा पर लगभग 40 किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में अब पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। राज्य के कोरोना से संबंधित चाइल्ड टास्क फोर्स ने भी इस पर एक अहम बैठक की और उन्होंने भी प्राइमरी स्कूल शुरू करने को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राज्य मंत्रिमंडल की बैठक है। इसी कैबिनेट मीटिंग में अंतिम निर्णय की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी दी है। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक एक कर सभी छोटे दलों को अपने साथ मिला रही है। राष्ट्रीय लोक दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय है, जिसकी अब आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मुलाकात की। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। 3 कृषि कानूनों की वापसी होते ही यूपी सरकार विपक्षी दलों के टारगेट जोन में लगातार बनी हुई है। विपक्षी इसे 2022 के चुनाव में रणनीति के तहत भी इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि उनके सत्ता में आते ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख की सहायता देंगे। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक विवादित बयान आया है। यहाँ उन्होंने कहा कि सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी होनी चाहिए। दरअसल मंत्री बनने के बाद राजेंद्र गुढ़ा पहली बार उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। लोगों ने मंत्री से खराब सड़कों की शिकायत की, जिस पर उन्होंने अफसर एनके जोशी से कहा कि सड़क हेमा मालिनी के गालों की तरह होनी चाहिए। इसके बाद वह खुद ही आगे बोले कि हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई है। इस पर उन्होंने जनता से पूछा कि आजकल कौन सी एक्ट्रेस है जिस पर लोगों ने कैटरीना कैफ का नाम लिया, तो मंत्री ने कहा कि उनके क्षेत्र की सड़कें कैटरीना कैफ के गालों की तरह होनी चाहिए। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हमेशा एक्टिव होते हैं। लालू प्रसाद यादव ने गाड़ी चलाने के बाद ट्वीट कर अपनी गाड़ी चलाने का वीडियो शेयर किया और लिखा, आज वर्षों बाद अपनी प्रथम गाड़ी को चलाया। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही तो है। आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको साथ लेकर सदा मजे से चलती रहे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र में बच्चों को टैबलेट मिल जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश भर के 11वीं और 12वीं कक्षा के 4.5 लाख विद्यार्थियों को आने वाले सत्र से टैबलेट दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब 36,000 टीचर भी टैब से लाभान्वित होंगे। इसलिए हरियाणा सरकार ने 560 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है। वही प्रोजेक्ट सफल रहने पर अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। रेलवे ने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान ट्रेनों में पके हुए भोजन के साथ कैटरिंग सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस 27 दिसंबर से शुरू हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जोनल रेलवे उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विसेज के आधार पर कैटरिंग चार्ज और रेट लिस्ट वेरीफाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले से ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय राजधानी है। कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा।
पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आईएसआईएस कश्मीर से अपनी जान को खतरा बताया है। गंभीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मार देने की धमकी मिली है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने और आरबीआई की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का विधेयक है। आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 की क्रिप्टो करेंसी और विनियमन 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सरकार के एजेंडे में 26 नए बिलों में से एक है। यूपी के कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी का एक पार्षद दारोगा को धमकी देते हुए दिख रहा है। वायरल वीडियो में नेता धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम हमारा पोस्टर नोचोगे तो हम तुम्हारा बिल्ला नोच देंगे। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के सीनियर नेता कृपाल सिंह परमार ने सिरमौर जिला प्रभारी व राज्य कार्यकारिणी सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कृपाल सिंह परमार के इस्तीफे की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल मचने लगी है। इस दौरान कृपाल सिंह परमार ने कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें पिछले 6 महीनों से पार्टी में परेशान किया जा रहा है। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार से 2 मांगे उठाई है। राहुल गांधी ने अपनी पहली मांग के तहत सरकार से कोरोना मृतकों के सही आंकड़े बताने के लिए कहा है। वहीं दूसरी मांग के तहत राहुल गांधी ने कहा कि अपने प्रियजनों को कोरोना में खो चुके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र पर वर्चुअल समिट बुलाई है। 9 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस 2 दिवसीय समिट में करीब 110 देश शामिल होंगे। इसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि ताइवान को बुलाए जाने की खबर है। नाटो का सदस्य देश तुर्की भी इस लिस्ट से गायब है। अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की गई सूची के अनुसार फाइनल लिस्ट में रूस को छोड़ दिया गया है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को बाहर कर दिया गया है। अमेरिका में फिर आया कोरोना के मामलों में उछाल। प्रतिदिन सामने आ रहे 92,000 से ज्यादा केस। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले एक सप्ताह में 18% की औसत दर से लगातार बढ़ रहे हैं। इस अवधि में संक्रमण के मामले 92,800 प्रतिदिन है। ये बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है, जो पिछले साल कोविड-19 के उछाल के दौरान देखी जा रही थी। व्लादिमीर कोमेन के गोल से चेन्नईयन एफसी ने हैदराबाद को दी मात। व्लादिमीर कोमेन के गोल के दम पर चेन्नईयन एफसी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद को 1-0 से पराजित किया। पहला हाफ गोल रहित रहा। सुपरस्टार प्रभास ने अपने टैलेंट और जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल हमेशा जीता है। साउथ इंडियन स्टार होने के बावजूद हिंदी सिनेमा, इतना ही नहीं हॉलीवुड में भी उनकी चर्चा है। ओवरऑल प्रभास भारत के बड़े स्टार्स में से एक है। अब प्रभास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले वे एक्टर बन गए हैं। संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म के लिए प्रभास ने 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक है। प्रभास को आदि पुरुष के लिए भी 150 करोड़ मिले हैं।